वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं होम ट्रीटमेंट। और ये होम ट्रीटमेंट हम देखिए घरेलू जो उपचार होता है स्किन को मेंटेन करने के लिए उसी के जरिए बताएंगे। और बहुत ही चीप एंड बेस्ट ये हमारा उपचार रहेगा स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन को ग्लो पहुंचाने के लिए, स्किन के डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए, इसके अलावा स्किन पर शाइन और एक स्मूथनेस लाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं। देखिए ये ऑरेंज है, संतरा है, जिसको हिंदी में संतरा बोलते हैं। तो आम ये गर्मी के सीजन में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही एक सीजनल फल है जिसके जरिए हम अपने रस निकालते हैं, जूस पीते हैं, लेकिन हम इसके छिलकों को फेंक देते हैं। तो आज हम वही लेकर आए हैं कि इसके रस के अलावा जो छिलके हैं इसके अंदर काफी क्वालिटी है। और क्वालिटी के साथ साथ देखिए हमारे स्किन के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस संतरे के छिलके में काफी हद तक मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर के अलावा इसमें जो छिलके में हम निचोड़ते हैं तो उसमें अलग से रस निकलता है। जूस में तो होता ही है, लेकिन छिलके में ये मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है। और विशेषकर देखिए ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ये उपचार है। जो घरेलू उपचार हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से है। इसके छिलके को सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम इसको फेंकते नहीं है। हम इसके छिलके को सुखाते हैं, सुखाने के बाद में फिर हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड आप किसी से भी कर सकते हैं, मिक्सी के जरिए कर सकते हैं, या फिर इमाम दस्ता होता है उससे भी आप कूट कर छान कर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने छिलके से कितनी चीजें तैयार की हैं, इस ऑरेंज से हमने कितनी चीजें तैयार की हैं। तो ये हम बताते हैं कि इसके छिलके को सुखाया अच्छी तरह से, और सुखाने के बाद में फिर हमने इसको ग्राइंड किया है मिक्सी में। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद में देखिए ये पोजीशन हो गई इस तरह से। इसमें और कुछ भी नहीं मिला हुआ है, केवल इसमें ऑरेंज का छिलका जो हमने सुखाया था उसी को ग्राइंड किया मिक्सी में। और फिर ग्राइंड करने के बाद में ये इस रूप में आया है। देखिए ये छानने के बाद में इसका जो मोटा वाला दाना निकला है इसको हम स्क्रब के रूप में काम में लेंगे अपनी स्किन पर। और ये छना हुआ जो है इसको हम पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के बाद में देखिए फेस पैक बनाकर आपको तैयार करके बताएंगे कि किस तरह से इस छिलके से हमारी स्किन इतनी मेंटेन हो सकती है, स्किन स्मूथ हो सकती है, ग्लो आ सकता है। तो ये घरेलू उपचार बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। हमारे फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है कि वो ट्रीटमेंट वीडियो वॉच करें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पूरी जो प्रोसेस है इसका तैयार करने का वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो पर जाने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो देखिए ये हमने आपको ग्राइंड करके बताया, छान कर बताया। ये तो हो गया छिलके का जो हमने तैयार किया हुआ है, बारीक और मोटा वाला, जो एक तरह से पाउडर फॉर्म में है। और ये हमने जूस निकाला हुआ है, ये एक संतरे का जूस है पूरा। और इस जूस से हम किस तरह से फेस पर मसाज देकर बताएंगे, फेस पैक बताएंगे आपको कि किस तरह से हमको फेस पैक तैयार करना है और लगाना है फेस पर। तो ये जूस काम में आएगा। तो पूरा संतरा हमारे काम में आ गया। छिलके का हमने जो रूप बनाया वो आपने देखा पाउडर फॉर्म में। और ये जो जूस है ये इसमें हम मसाज में काम में लेंगे पानी की जगह। और इसका जो फेस पैक बनेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऑरेंज में सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी सबसे ज्यादा होती है, जो हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। हमारी स्किन को एक एनर्जी देती है। स्किन के अलावा देखिए लंग्स को सबसे ज्यादा एक सॉलिड बनाने का काम विटामिन सी का होता है। और वो हमारे लंग्स को बिल्कुल मेंटेन रखती है, ताकत देती है। और ये विटामिन सी हमारी स्किन को बिल्कुल पिगमेंटेशन को खत्म करने का काम करती है, दाग धब्बों को मिटाने का काम करती है। तो विटामिन सी और विटामिन डी काफी हमारे स्किन के लिए यूजफुल है। विटामिन डी हमारे धूप से रक्षा करती है, और विटामिन सी हमारी सारी स्किन को ग्लो पहुंचाने का काम करती है। तो ये देखिए हमने ऑरेंज का सारा आपको बताया। इसके अलावा हम इसमें हनी मिक्स करेंगे। वो हमने हनी लिया है, ये डाबर का हनी है,
आप नेचुरल आपके पास अगर है, फ्रेश जो तोड़ते हैं या बेचने आते हैं उनसे भी तो कोई भी हनी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये डाबर का हनी लिया है। इसके अलावा देखिए ये विटामिन ई का कैप्सूल है, हमारी स्किन के लिए काफी यूजफुल है, डार्क सर्कल को रिमूव करता है। इसके अलावा ये स्किन को ग्लो पहुंचाने का काम करता है, दाग धब्बों को भी हटाने का काम करता है, पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन पर दिखाई देते हैं उनको भी रिमूव करता है। विशेषकर ये विटामिन ई हमारे डार्क सर्कल्स को सबसे ज्यादा रिमूव करता है और ये ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। हम इसका एक कैप्सूल इसमें मिक्स करेंगे, आप देखेंगे। और ये हमने देखिए रस हमने इससे निकाला है। अगर आप इसको मिक्सी में भी आप जूसर के जरिए आप निकाल सकते हैं। ये आपका लुकआउट है, आप किस तरह से रस को निकालते हैं, जैसे नींबू का रस निकालते हैं उसी तरह से हमने इसमें निकाला है। और ये अब हम तैयार करने जाएंगे कि किस तरह से हम पेस्ट बनाएंगे वो आप देखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्रब तैयार करते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्क्रबिंग करेंगे, उसके बाद में स्क्रबिंग करने के बाद में फिर हम फेस पैक तैयार करेंगे। तो ये जो मोटा वाला दाना है देख रहे हैं आप, ये इससे हम बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा शहद लेंगे। ये अगर ड्राई स्किन है तो हम थोड़ा हनी लेंगे, और अगर ऑयली स्किन है तो फिर हम शहद को बहुत हाफ मात्रा में लेंगे। अभी हमने ये हाफ स्पून लिया है, और अगर ऑयली स्किन है तो इसका हाफ हम लेंगे। ये हनी हो गया। इसके अलावा देखिए ये विटामिन ई का कैप्सूल हम ले रहे हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचुरली जब ऑयल स्किन पर है तो हमको नहीं लेना चाहिए। ये इस तरह से है जैसे कि हमने दिखाया, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। एक फेस के लिए एक कैप्सूल काफी होता है। ये हमने लिया। अब देखिए ये ऑरेंज का जूस हमने निकाला हुआ है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ये हम आवश्यकता अनुसार करेंगे। इसको जितना हमको थिक रखना है उतना हम करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से पेस्ट के रूप में ये हो गया। ये देखिए ये इसमें इस तरह से हमने लिया है, और इसमें ये हम जो पाउडर हमने पाउडर फॉर्म में तैयार किया छिलके का, उसका 1 स्पून लेंगे। 1 स्पून लेने के बाद में हम ये थोड़ी सी हल्दी लेंगे, टर्मरिक इसमें मिलाएंगे। जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है हल्दी, और इसके अलावा देखिए फेस पर ग्लो लाने का काम करती है। जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी हटाने का काम करती है। और ये एक हर्बल ट्रीटमेंट है, औषधीय एंटीबायोटिक ये है, इसलिए हमारी स्किन के लिए किसी भी प्रकार के नुकसान काम में आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को ग्लो पहुंचाती है। और फेशियल हेयर जो होते हैं वो बारीक हेयर होते हैं, वो फेस के सारे रिमूव करने का काम करती है। तो हम हल्दी देखिए इतनी सी लेंगे, बस 1/4 स्पून लिए। ये बहुत छोटी वाली स्पून है, इतनी सी लेंगे। अब ये हमारा सारा पेस्ट तैयार हो गया। इसमें हमने बेसन नहीं लिया है। बेसन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऑरेंज के छिलके का जो पाउडर फॉर्म में तैयार हुआ है उसको हमने मिक्स किया है। अगर हम इसको मिक्स नहीं करते तो हम बेसन डालते, लेकिन सबसे ज्यादा हमको ऑरेंज वाली चीज अपनी स्किन पर लगानी है, जिससे कि विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल सके और हमारी स्किन को फायदा हो। ये देखिए ये अभी हमको थोड़ा सा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा रस और डाल देंगे। ये देखिए ये इस तरह से एक पेस्ट बन गया। और पेस्ट बनने के बाद में अब हम इससे स्क्रबिंग करेंगे फेस पर। तो फ्रेंड देखिए आप अब किस तरह से हम फेस पर लगाते हैं और स्क्रबिंग का काम शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा ये फेस क्लीन किया हुआ है। हम फेस पर कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमको फेस क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फेस पर डस्ट लग जाती है हवा के कारण या पसीने के कारण, उसको हटाना बहुत आवश्यक है। और ये देखिए, फेस को क्लीन करने के बाद ही हम काम करेंगे, चाहे वो फेस पैक का हो या फिर स्क्रबिंग का हो या फिर क्लीन अप का हो, या हम सिंपल ही क्लीन अप करने के बाद में स्क्रब करते हैं या जेल से मसाज देते हैं। कोई भी काम हो, पील ऑफ का हो, इसी तरह से हम फेस को क्लीन करने के बाद ही करेंगे। और ये देखिए, हमारा जो पेस्ट हमने तैयार किया उसको इस तरह से सारे फेस पर लगाएंगे। फेस क्लीन होने से किसी तरह का इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है, और जो हम काम करते हैं फेस पर, वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे से हमको दिखाई देते हैं। ये जो हमने आपके सामने स्क्रब तैयार किया है, आंखों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के दाने नहीं हैं जो आंखों के अंदर जाने के बाद में नुकसान पहुंचाएं। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि संतरे के छिलके को ग्राइंड करके जो स्क्रब तैयार किया गया है वो बहुत ही सॉफ्ट है, माइल्ड है, स्मूथ है, किसी भी तरह का नुकसान आंखों को नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आंखों के ऊपर भी हम हल्के से मसाज देंगे, लगा कर रखेंगे, जिससे कि जो हमारी आंखों पर डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो रिमूव हो जाएं और बहुत ही अच्छे से एक स्किन हमारी क्लियर दिखाई दे। तो ये जो हमने फेस पैक या स्क्रबिंग तैयार किया है तो बहुत ही अच्छा है। स्किन को बिल्कुल नरिशमेंट के साथ साथ एक मॉइस्चर भी मिलेगा। मॉइस्चर मिलने के साथ में ये हमारी स्किन को, डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा। जो डेड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनके कारण हमारी स्किन एकदम डल दिखाई देती है, या फिर स्किन बिल्कुल डल के साथ में मुरझाया हुआ चेहरा नज़र आता है, तो उन सब चीज़ों को भी ये रिपेयर करेगा, क्योंकि ये हर्बल ट्रीटमेंट है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ऑरेंज में हम बताते हैं, ऑरेंज में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, तो स्किन को नरिश करने के साथ साथ ये हाइड्रेट भी करता है और स्किन हमारी एक चमकदार बन जाती है। इस स्क्रब को हम घर बैठे आसानी से एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं, और टाइम नहीं है तो वीक में अगर हम एक बार भी करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी शाइनिंग के साथ में दिखाई देगी और किसी तरह के दाग धब्बे बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्किन को ग्लो पहुंचाने का काम तो करता ही है ऑरेंज के छिलके से। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, इसके अलावा फाइबर्स हमारी स्किन को मिलते हैं। या फिर लंग्स के लिए हम बात करते हैं तो ये लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लंग्स को एक रिपेयर करने के साथ साथ एक्टिव भी बनाता है। तो विटामिन सी संतरे में सबसे ज़्यादा होता है। या फिर देखिए, स्किन को ग्लो करने का काम इसके छिलके में जो मॉइस्चर के साथ में हमको दिखाई देता है। मॉइस्चर इसमें आपने देखा है कि छिलके में काफ़ी कुछ, अगर हम छिलके को दबाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हमको दिखाई देता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और विशेषकर ये ड्राई स्किन के लिए हम बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये बिल्कुल चीप एंड बेस्ट होममेड ट्रीटमेंट है, कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्के हल्के हाथ से हम ये बता रहे हैं, फिंगर के पोर्स से बिल्कुल हम हल्के हल्के मसाज देंगे, जिससे कि स्किन के पोर्स जब हमने फेस क्लीन किया है तो खुल गए हैं। और खुलने के बाद में जब हम ये धीरे धीरे मसाज देकर स्क्रबिंग करेंगे तो उससे स्किन के अंदर मॉइस्चर पहुंचकर, या फिर देखिए विटामिन सी पहुंचकर हमारी स्किन को ग्लो पहुंचाने का काम करेगी। और जो हमारी स्किन डल हो गई है, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, या फिर दानों की प्रॉब्लम है, तो उन सब से भी हमको निजात मिलेगा। विशेषकर देखिए, नोज के पास वाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं, किसी के ब्लैक हेड्स होते हैं, ऑयली स्किन पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो ये भी आसानी से काफ़ी हद तक रिमूव होंगे। तो ये ट्रीटमेंट एक बहुत ही
कम खर्चे वाला है जो घर पर आसानी से कर सकते हैं। इस मसाज को हम देखिए स्क्रबिंग को 10 मिनट तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक करने से इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इस सेंस में नहीं है क्योंकि इसमें दाने नहीं होते चुभने वाले। ये तो बहुत ही माइल्ड, एकदम सॉफ्ट और सिल्की हमको दिखाई देते हैं स्क्रब के दाने। तो इसी तरह से अगर हमने वीक में एक बार भी किया तो हमारी स्किन एकदम ग्लो करेगी। 10 मिनट तक स्क्रबिंग करने के बाद में हम फेस को वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद में देखिए स्किन किस तरह से एक, आप देख रहे हैं कि काफ़ी पिंकिश हो गई है, जबकि इसमें दाने नहीं थे, लेकिन जो हमारे पोर्स खुल गए थे उनके जरिए ये हमारे विटामिन सी पहुंची है, तो उससे काफ़ी कुछ हमारी स्किन चमकने लगी है। अब हम फेस पैक की बात करते हैं। तो ये हमने देखिए फेयर ग्लो का फेस पैक है, हल्दी चंदन वाला है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और हमको ये फेस पैक बहुत पसंद आता है। इस फेस पैक को लगाने के बाद में इसमें हल्दी चंदन होने के कारण एक जो इसकी स्मेल है, फ्लेवर है, इसका बहुत अच्छा है। चंदन हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, इसके अलावा स्किन को ग्लो करने का काम करता है। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, हमारे जो दाग धब्बे होते हैं या किसी तरह के दाने हो जाते हैं उनको भी रिमूव करता है। इस फेस पैक में हमने 1 स्पून इसमें जो ग्राइंड किया हुआ पाउडर फॉर्म में छिलके का जो हमने तैयार किया था उसको 1 स्पून मिक्स किया है, जिससे कि विटामिन सी हमको मिल जाए। ये देखिए विटामिन डी और सी इस फेस पैक में भी था, और इसके अलावा हमने जो संतरे का छिलका ग्राइंड करके जो पाउडर फॉर्म में तैयार किया उसको 1 स्पून डाला है। तो ये एक फेस पैक बहुत ही अच्छा और एक स्किन के लिए चमक पहुंचाने वाला फेस पैक तैयार हो गया है। और इसमें देखिए आपके पास ये फेस पैक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी फेस पैक ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी रिच होनी चाहिए। उस फेस पैक में आप ये 1 स्पून जो हमने पाउडर बनाया संतरे के छिलके का, उसको मिक्स करके इसको तैयार करेंगे। अगर आपका जो फेस पैक है ड्राई नेचर का है, बहुत ज़्यादा रफ है, तो उसमें आप रोज़ वाटर और ये हनी ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि ये जो फेस पैक हमने लिया है फेयर ग्लो का हल्दी चंदन वाला, इसमें मॉइस्चर बहुत है, इसलिए हमने और चीज़ों को नहीं मिक्स किया है। लगाने का तरीका देखिए, आप नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, और लगाने के बाद में बिल्कुल लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से सारे फेस पर हमने फेस पैक लगाया है। हम सेल्फ करके बता रहे हैं अपने ऊपर, इसी तरह से आप घर पर कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप अच्छे से इस होममेड ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सकेंगे। ये फेस पैक लगाने के बाद देखिए हम फेस पैक को लगा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पर आप हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं। और 10 मिनट तक लगाने के बाद में फिर हम वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका देखिए, इसको इस तरह से हमने स्पंज से किया है, आप किसी नैपकिन से भी कर सकते हैं, या आपके पास स्पंज है तो उससे भी आप कर सकते हैं। वॉश करने का तरीका वही होना चाहिए, डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना चाहिए, नीचे से ऊपर की साइड हम लेकर जाएंगे और प्रॉपर वे में वॉश करेंगे। तो फ्रेंड, ये वॉश करने तक का जो तरीका है हमने आपको अच्छे से बताया है कि किस तरह से हमको अपने फेस को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए। घरेलू उपचार से हम कर सकते हैं। हम कोई भी काम करें प्रॉपर वे में करें, स्टेप बाय स्टेप करें, सॉफ्टली करें, जेंटली करें, और जो तरीका है किसी काम करने का उसी के अनुसार करें, तो बिल्कुल आपकी स्किन ग्लो करेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर हमारा काम करने का डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उसके रिजल्ट हमको रिवर्स मिलेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा आप कि हमने जिस डायरेक्शन में हर काम को करने का तरीका बताया है उसी के हिसाब से करिए। देखिए ये वॉश करने के बाद में फेस एकदम ग्लो के रूप में आपके सामने आया है, बिल्कुल पिंकिश अभी हो रहा है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडे पानी से वॉश करिए, हमने ठंडे पानी से ही वॉश किया है। और फिर भी अगर आपको पसीने आ रहे हैं तो आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं टोनिंग के लिए। ये देखिए इस तरह से हम अपना फेस दिखा रहे हैं बार बार। विश्वास है आपको ये चमकदार फेस जो दिखा रहे हैं पसंद आया होगा होममेड ट्रीटमेंट का। आप
वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।